Hello guys, welcome to Parav channel. So today we are going to start Glimpses of India, a baker from Goa, which is written by Lucio Rodriguez. So let's get started with the video. Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. कहते reminiscing nostalgically का मतलब क्या है? Thinking fondly of the past. कहते कि हमारे बड़े यानी हमारे पिताजी या हमारे दादाजी अभी भी उन दिनों को याद करते हैं, यानी पुराने दिनों को याद करते हैं। जब जो पुराने कौन से दिनों को पुराने पुर्तगीज डे को याद करते हैं, जब वो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड यानी ब्रेड बेचते थे, यानी बेकर जो थे वो अपने पुराने समय के बारे में याद करते हैं कि कैसे वो अपने फेमस, जो कि काफी ज्यादा लोग उसको जो ब्रेड बेचते थे, काफी ज्यादा लोग उसको क्या करते थे, पसंद करते थे। Those eaters of loaves might have vanished, but the maker are still there. कहते कि जो लोग होते हैं ब्रेड्स, कहते कि ब्रेड खाने वाले चाहे अभी नहीं रहे होंगे, बट ब्रेड बनाने वाले अभी तक जिंदा है। समझ आई? कहते कि ब्रेड जिनको ब्रेड पसंद थे, कहते कि वो चाहे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो चाहे अब ब्रेड नहीं खाते हैं, उनको पसंद लगना बंद हो गए हैं, बट कहते कि अभी भी जो बेकर हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, वो अभी भी जिंदा है आज तक। We still have amongst us the mixer, the molder and those who bake the loaf. कहते हैं कि हम सभी में से कौन से हैं? बेकर्स हमसे ही पाए जाते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. कहते हैं कि जो पुराने समय की फर्नेसेस थी जिसमें ब्रेड बना करते थे, कहते हैं कि वो अभी तक चल रही है, वो अभी तक उसमें ब्रेड बन रहे हैं, अभी तक बेकर जो है जिंदा है। The fire in the furnaces has not been yet extinguished. Extinguished का मतलब होता है बुझी नहीं, यानी कि जो उसमें आग लगती, फर्नेसेस का क्या मतलब भट्टी, जिसमें क्या करते हैं, कई बार वो जब शादियों में भी लगी होती है जिसमें पकोड़े निकलते हैं, ठीक है, ऐसे कहते हैं कि चाहे ही जो खाने वाले हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, बट कहते हैं कि जो बनाने वाले हैं वो अभी भी इस दुनिया में, जो फर्नेसेस है वो अभी भी उसमें आग लग रही है। आग लगने की किससे क्या मतलब है कि ब्रेड बन रहे हैं, बेकर अभी भी जिंदा है, इसके कहने का ये मतलब है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू heralding यानी announcing his arrival in the morning can still be heard in some places. कहते कि जैसे जो बेकर थे पुराने समय में क्या करते थे कि एक डंडा लेते थे, उसको जमीन पे जोर जोर से मारते थे, कहते कि इसको जमीन पे डालना। जिंगल यानी जैसे कि जिंगल बेल आते थे, एक साउंड निकालता है, रिंग निकालता है घंटी की, वैसे ही कहते कि क्या करता था बेकर भी ऐसे करता था, वो उसके अपने एक बैम्बू की बड़ी सी स्टिक पकड़ी होती थी जिसमें वो उसको नीचे लगाता था और एक जिंगल की आवाज आती थी, ठीक है। कहते कि वो अनाउंस करता था कि मैं अभी एंटर कर चुका हूँ, ठीक है। कहते कि ये जो आवाज है, जो कि बेकर की आने की आवाज है, जो कि थर्ड ऑफ जिंगल आने की आवाज है, कहते कि अभी भी कई जगहों में सुनने को मिलती है। Maybe the father is not alive, but the son still carry on the family procession. कहते कि अभी चाहे हमारे बेकर्स के पिताजी अभी तक चाहे जिंदा नहीं है, बट कहते कि उनके बेटों ने क्या कर लिया, उनका धंधा संभाल लिया। उनके बेटों ने संभालने से क्या मतलब है, उन्होंने बेटों ने क्या किया है, धंधा कैरी ऑन कर दिया, यानी जो जिनके पहले फादर बेकर थे अब उनके बेटे बेकर बन गए। उन्होंने अपने पिताजी का जो धंधा है उसको चौपट नहीं होने दिया, उसको ऐसे ही कैरी ऑन कर रहे हैं और पीक तक लेकर जा रहे हैं, यानी वो काफी ज्यादा तक मशहूर हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं। किसकी वजह से? ब्रेड बनाने की वजह से, क्योंकि वो बेकर है, ठीक है। कहते कि चाहे ही अभी जो पहले बनाते थे, यानी पिताजी जो बेकर के पिताजी है, वो चाहे अभी नहीं रहे, बट कहते कि आगे उन्होंने क्या किया, उनके बेटों ने क्या किया, उनका धंधा संभाल लिया। These bakers are even today known as peddler in Goa. काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से अंडरलाइन करना शुरू कर दो, ठीक है। कहते कि जो बेकर्स है उनको गोवा में क्या बोला जाता है, पेडलर। उनको क्या बोला जाता है, पेडलर। आपको जरूर ये क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको जरूर आ सकता है, तो अंडरलाइन करना मत भूलना, ये मेरी सजेस्ट कर रहा हूं आपको। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड इन गोवा, कहते ये ऐसे लिखते हैं राइटर जो है ना गोवा का, इसलिए मेनली गोवा की बात कर रहा है। कहते कि जब मेरा बचपन बीत रहा था गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड
कंपेनियन एंड गाइड। कहते कि जो बेकर था वो हमारा दोस्त भी बन के रहता था, हमें शिक्षा भी देता रहता था कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये काम आप गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, हमें सारा कुछ करता था। ठीक है, कहते कि बेकर हमारा दोस्त की तरह था, हमारे गाइड की तरह भी था, हमें समझाता भी था, हमारे साथ खेल मस्ती भी करता था। कहते कि उस टाइम पे मैं जो ये बेकर जो था हमारे लिए सब कुछ था। He used to come at least twice a day। कहते हैं कि जो बेकर था वो एक दिन में 2 बार आता था। कैसे? एक बार जब वो जा रहा होगा और एक बार वो जब पूरा सामान लेकर जा रहा होगा, जब ब्रेड बेचने जा रहा होगा, वो दूसरी टाइम जब वो ब्रेड खाली करके आ रहा होगा, जब उसने सारे ब्रेड बेच लिए होंगे, पैसे लेकर आ रहा होगा। 2 टाइम कहते थे वो थे। Once when he set out in the morning on selling ground, then again when he returned after emptying his huge basket। फिर से वही बात हो गई कि बेकर एक दिन में 2 बार आता था गोवा में, जहां पर लेखक रहता था। कैसे? जब वो एक बार जाता था जब उसने अपनी बास्केट में जब सेल करना था, उसने ब्रेड को बेचना था, और दूसरी बार जब वो पूरी जो बकेट थी उसको खाली करके आ रहा होता था। ठीक है। द जिंगलिंग थ्रेड ऑफ हिज बैम्बू woke up from the sleep and we ran to meet and greet him। कहते कि जो उसकी बैम्बू की स्टिक से आवाज आती थी जब वो नीचे जमीन पे उसको मारता था, तो कहते कि जब वो मारता था तो उसी से हमारी नींद खुल जाती थी, उसी से हम क्या करते थे, जाग पड़ते थे, टूट पड़ते थे, आक्रमण करने लगने शुरू कर देते थे। कहते कि जब उसकी जिंगलिंग होती थी, किसकी, बैम्बू स्टिक की थड़ की, जब वो जमीन पे मारता था, कहते उसी समय हमारी नींद उठ जाती थी, और कहते कि हम जल्दी जल्दी उसके पास भागे जाते थे और उसको ग्रीट करते थे। ग्रीट यानी उसका स्वागत करते थे या उसको गुड मॉर्निंग बोलते थे। ठीक है, ऐसे। Why was it so? कहते कि ऐसा क्यों करते थे? Was it for the love of the loaf? कहते कि ये सिर्फ एक ब्रेड के लिए था? Not at all। कहते कि इस ब्रेड के लिए बिल्कुल नहीं था। The loaves were brought by some basking the maid servant of the house। कहते कि जो बच्चे थे वो ब्रेड नहीं खरीदते थे। लेखक कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि जो ब्रेड्स थे वो हम नहीं खरीदते थे, हमारे जो घर की सर्वेंट थी वो हमारे ब्रेड खरीद के रख लेती थी। What we longed for were these bread bangers we choose carefully। Sometimes it was sweet bread of special make। The baker made his musical entry on the scene with jham sound of his specially made bamboo staff। कहते हैं कि जो बेकर था वो हमारे मोहल्ले में क्या करता था, राइटर कह रहा है, या गोवा में क्या करता था, गोवा में एंटर कैसे करता था, उसने एक स्पेशल बैम्बू स्टिक बनाई रखी थी जिसपे उसने जिंगलिंग साउंड उसकी आती थी, और कहते हैं जब वो जमीन पे मारता था तो हम क्या करते थे, हमारी नींद उठ जाती थी, तब उसकी एंट्री हो जाती थी। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। कहते एक हाथ में उसने क्या किया होता था कि बैम्बू की स्टिक पकड़ी होती थी जिसको वो जमीन पे मारता था और आवाज आती थी, और दूसरे हाथ से क्या करता था, जो कि उसकी सिर पे बास्केट थी, सिर पे किसकी बास्केट थी, जिसमें ब्रेड पड़े, ब्रेड की भरी हुई बास्केट में क्या करता था, उसको हाथ लगा, ऐसे हाथ से उसको सपोर्ट देता था ताकि वो गिर न जाए। ठीक है, यानी उसके दोनों हाथ ऐसे होते थे, एक में क्या होता था, बैम्बू स्टिक होती थी, दूसरी क्या होती थी कि जो बास्केट थी उसको उसके सपोर्ट देने के लिए रखी होती थी। ठीक है। He would greet the lady of the house with good morning। कहते हैं कि वो जो घर की हमारी मेड सर्वेंट्स थी उनको ग्रीट करता था। ठीक है, उनके लिए रिस्पेक्ट करता था, कैसे, गुड मॉर्निंग कहते। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। जो उसने हाथ में बैम्बू स्टिक पकड़ी होती थी, फिर क्या करता था कि उस पे अपनी जो सिर पे रखी हुई बैम्बू बास्केट है उसको उस स्टिक पे रख लेता था ताकि वो बेच सके, दे सके। ठीक है। He would greet the lady of the house, ये हमने कहा, going gates would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। कैसे करते हैं, जैसे हम भी कई बार अपने बचपन में, शायद आपने भी किया हो। ठीक है, क्या करते हैं कि जब कोई चीज आ जाती है, हमने लेनी वही होती है, मान लो कि हमने एक ही टॉफी, एक ही इक्लेयर्स, मान लो कि हमने इक्लेयर्स ले ली। ठीक है, इक्लेयर्स हम हर बार लेते हैं, जैसे कि मान लो हमारे टॉफी वाला आता है तो रोज हम इक्लेयर्स ही लेंगे, बट हम रोज उसके डिब्बों में जाकर देखेंगे कि कौन सी नई टॉफी है, चाहे हमने लेनी हो चाहे ना लेनी हो, बट हम क्या करते हैं कि झांक झांक के देखते हैं कि कौन सी नई टॉफी आई है, ये देखो, मतलब कि हर एक चीज को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं कि कोई नई चीज तो नहीं है। हम पूरे इसकी पोस्टमार्टम करते हैं कि कोई नई चीज आई है तो हम देखते हैं, ऐसे झांक झांक के बच्चे देखते हैं। ठीक है, वैसे कहता राइटर कह रहे हैं कि मैं भी ऐसे करता था, बट वी वुड नॉट गिव अप
कहते कि अगर वो दे देता था तो हम भी फिर भी हार नहीं मानते थे, हम फिर भी देखते थे कि कोई चीज हमें मिल जाए जो कि ऐसी बहुत अच्छी नहीं आई हो। We will climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow। फिर से वही बात आ गई कि कहते कि हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे, ठीक है, और हम देखते थे उसकी ऐसे चलाकी से उसकी बास्केट में देखते थे कि उसकी बास्केट में क्या क्या वो है, ठीक है। I can't still recall the typical basket somehow, a fragrance of these loaves for the elder and the bangles for the children। कहते कि मैं जो उस टिपिकल स्मेल जो कि जिस बेकर से मैं खरीदता था, कहते कि अभी तक उस स्मेल को भूल नहीं सकता, ठीक है, जो कि उस ब्रेड से आती थी। लॉव्स फॉर द एल्डर, लॉव्स यानी ब्रेड, और बैंगल्स यानी जो होते पैनकेक्स जैसे होते हैं ना, वैसे ही कहते बैंगल्स होती हैं, कहते हैं कि वो बच्चों के लिए होती थी, और लॉव्स जो थे एल्डर के लिए होते थे, यानी बड़ों के लिए लॉव्स होते थे और छोटे बच्चों के लिए बैंगल्स होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouth properly। कहते हैं कि अगर जब भी उसकी म्यूजिकल एंट्री हो जाती थी, कहते हैं कि हमें इतना भी याद नहीं रहता था कि हमने ब्रश करते नहीं थे। कहते हैं कि हम उस टाइम ब्रश ही नहीं करते थे, ठीक है, कहते हैं कि ऐसे ही भागे भागे जाते थे, ब्रश भी अगर करते थे तो भी वो भी अच्छी तरीके से नहीं करते थे। एंड व्हाई शुड वी, कहते हैं कि हम ब्रश क्यों नहीं करते थे उस टाइम पे, देखते हैं क्यों नहीं करते। Who could take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। तब उस टाइम पे क्या होता था, राइटर ने अपने टाइम की बात की है कि उस टाइम पे मैंगो लीफ तोड़ के फिर ब्रश करते थे, ठीक है, ऐसे उसको अपने दांतों पे, जैसे अभी कोलगेट आ गई है, पेप्सोडेंट आ गई है, सेंसोडाइन आ गई है, अभी तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं, बट उस टाइम पे मैंगो लीफ से क्या करते थे, ब्रश करते थे, ठीक है। कहते कि लेखक राइटर कह रहे हैं कि इतनी मेहनत कौन करे, और मैंगो लीफ फिर से तोड़े पहले, फिर ब्रश करे, फिर बेकर के पास जाए, कहते कि इतनी मेहनत कौन करे, इतना कष्ट कौन उठाए। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, कहते कि ब्रश करना इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ब्रश क्यों करें हम। अभी भी बच्चे करते हैं कि ब्रश नहीं करते, ब्रश करने का मन नहीं होता, ऐसे पूरा मूड खराब हो जाता है बच्चे ब्रश करने से ऐसे झिझकते हैं। बट कहते हैं कि लेखक की भी वैसे सोच है कि हम ब्रश क्यों करें, ब्रश करने से क्या होगा। आगे क्या बोलते हैं वो, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, poured tea, could wash and clean up everything so nicely after all। कहते हैं कि जो टाइगर है, टाइगर है, जो लायन है, कहते हैं क्या वो ब्रश करता है, नहीं करता, फिर भी वो कितना बहादुर होता है, हर एक काम करता है। कहते हैं कि वो कौन सा ब्रश करता है, टाइगर की बच्चे क्या करते हैं, टाइगर की एग्जाम्पल देकर बता देते हैं, क्या टाइगर ब्रश करता है, क्या लाइन ब्रश करता है, ठीक है, ऐसी एग्जाम्पल देकर बताते हैं वो कौन सा ब्रश करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम गरम गरम चाय पिए तो हमारा जो मुंह है पूरे तरीके से साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, फ्रेश लगने लगता है, ठीक है, पूरी हमारी अच्छे तरीके से मॉर्निंग हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कि ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये लेखक को क्या लगता था, ब्रश की जगह लेखक को क्या लगता था कि पूरा जो माउथ है हमारा फ्रेश हो जाता है, किस चीज से होता है, हॉट टी से। मैरिज गिफ्ट वर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल। कहते हैं कि जो मैरिज की हम गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, कहते हैं कि वो बिल्कुल मीनिंगलेस थे, उनका कोई मतलब नहीं था अगर उनको स्वीट ना मिले, इसका नाम था बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कहते हैं कि पार्टी भी बिल्कुल बेकार होती थी, उसमें पार्टी में भी कोई मजा नहीं आता था, मूड खराब हो जाता था अगर उसमें ब्रेड ना हो तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर द विलेज। कहते हैं इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा अगर किसी की इम्पोर्टेंट थी तब विलेज में, किसी की इम्पोर्टेंस थी तो वो कौन था, बेकर। बेकर की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तभी लोग क्या करते थे, बेकर की रिस्पेक्ट भी करते थे। क्यों, क्योंकि बेकर की काफी ज्यादा जरूरत थी। बेकर भी बोल बेचता है, ठीक है, तभी क्या बेचते हैं, बैंगल्स भी बेचता था चिल्ड्रन को, लॉक्स को, एल्डर, सब कुछ ये क्या करता है, बेकर के ही काम है, ठीक है। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of the daughter engagement। कहते हैं राइटर बोल रहा है कि जब जो घर की, कहते हैं कि आंटीज होती हैं, जो लेडीज होती हैं, कहते हैं कि वो क्या करती थी, जब उनकी बेटी का क्या होता था, उनकी बेटी की एंगेजमेंट हो जाती थी तो कहते थे वो सैंडविच बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी, ठीक है। केक्स एंड बोलनिहास आर मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल फॉर द अदर फेस्टिवल। कहते कि जो बाकी फेस्टिवल थे वो तो बिल्कुल अधूरे थे अगर केक ना आए और बोलनिहास ना आए, ठीक है। Thus, the presence of the baker furnace in the village is absolutely essential। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिलीज हो रहा है, अराइज हो रहा है कि
ये आपको क्वेश्चन आएगा, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, व्हाई। फिर आपको क्या बताना है, मीनिंग जो मैरिज गिफ्ट है वो क्या होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, स्वीट ना जिसका नाम क्या था बोल। फिर क्या आएगा कि जो लड़की की एंगेजमेंट होती थी तो वो कौन से यूज होते थे, क्रिसमस पार्टी पे कौन से यूज होते थे, और पार्टीज पे नॉर्मल पार्टीज पे कौन से यूज होते थे। तो इस सभी चीजें आपको बतानी है कि इसलिए जो है बेकर जो है लेखक को, राइटर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था, एसेंशियल लगता था। द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दोस डे हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। कहते हैं कि उस टाइम पे, लेखक अपने टाइम की बात कर रहा है, राइटर अपने टाइम की बात कर रहा है, कहते हैं कि जब मेरे उस दिनों की बात कर रहा है, कहते हैं कि जब वो दिन होते थे तो एक जो बेकर है उनके पास एक पर्टिकुलर ड्रेस होती थी जिसका नाम था कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trouser which were shorter than full length one and longer than half pants. कहते कि जब पहले बेकर होते थे वो क्या करते थे, एक लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे अपनी नीज तक। बट कहते कि जब मेरा टाइम आया, जब मैं देखता था, मैंने क्या देखा कि जो बेकर था उसने एक शर्ट पहनी होती थी और एक पैंट पहनी होती थी जो कि जो हमारे नीज है उनसे थोड़ी ऊंची भी, और जो हमारी लेग्स है उनसे थोड़ी, मतलब कि बीच बीच में कैप्री बोल सकते हैं, वो कैप्री पहनते थे, ठीक है। इवन टुडे एनीवन हु wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment he is dressed like a peasant। कहते कि अगर कोई अभी कैप्री पहन लेता है गोवा में तो कहते हैं लोग उसका कमेंट करते हैं, थोड़े से मजाकी तरीके में बोलते हैं कि ये तो बेकर लग रहा है, पेडर लग रहा है। The baker usually collected his bill at the end of the full month। कहते कि जब पूरा महीना बीत जाता था, खत्म हो जाता था, तो कहते बेकर तब अपना पूरा हिसाब किताब करता था। क्यों? जैसे कि भी लोगों ने रोज ब्रेड लेने होते थे, तो ऐसे जो राइटर बेकर था उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती थी रोज रोज पैसे लेने की, ऐसे कई बार छुट्टा भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए बेकर क्या करता था कि जो महीने के एंड में पूरा जो लोगों को हिसाब किताब लेता था उनसे पैसे लेता था जो उन्होंने ब्रेड खाए होते थे, ठीक है। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन द समवार इन द पेंसिल। कहते कि जो हिसाब किताब वो करता था वो उसमें करता था, बोल्स में करता था, ठीक है। बोल्स उसमें यानी बोल से भी दीवारों पे, वो दीवारों पे लिख जाता था कि आपके इतने आज हो गए हैं, इतने कल हो गए, ठीक है, इतने परसों हुए थे, ऐसे ऐसे रोज का हिसाब वो दीवार पे छोटा छोटा देता था ताकि उसको याद रहे। ऐसे उसको तो काफी झंझट पड़ जाता था, ठीक है। ऐसे ही कहते कि जिनका बेकिंग का व्यापार रहा है, जो बेकर थे आज तक वो भूखे नहीं मरे हैं। कहते कि जिनका भी पेट बड़ा हुआ होता है उनको लोग प्यार से यहाँ बेकर्स कह देते हैं कि जब जिनका भी पेट कहते हैं कि बाहर को आया होता था, जो काफी ज्यादा मोटे होते थे, ठीक है, कहते लोगों को कमेंट करके बेकर भी कह देते हैं, पेडर भी कह देते हैं। यही थी हमारी अ बेकर फ्रॉम गोवा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।